Hello everyone. In this episode we are going to discuss about infix to postfix expression. And एक infix expression हमारे सामने है, ओके और इस एक्सप्रेशन को हमें कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। एंड यहाँ पर एक टेबल हमने क्रिएट किया है, ओके जो कि हमको इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने में मदद करेगा। सिंबल स्कैंड, इस कॉलम के अंदर जो भी सिंबल हम पिक करेंगे लेफ्ट टू राइट, वो सिंबल को हम इस कॉलम में पुट करेंगे सिंबल स्कैंड के अंदर। और जो स्टैक नाम का कॉलम है, हम देखते हैं इसमें क्या आएगा। पहले हम आउटपुट की बात कर लेते हैं। तो आउटपुट के अंदर जो भी ऑपरेंड है, ओके ऑपरेंड डेटा आउटपुट के अंदर आएगा। जब हम इन सिंबल्स को स्कैन करेंगे तो जो भी ऑपरेंड्स है, ऑपरेंड्स मीन्स यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और एच है, ये क्या है ऑपरेंड्स हैं जो कि आउटपुट के अंदर आएंगे। और जो ऑपरेंड नहीं है वो आएगा स्टैक के अंदर। तो आखिर स्टैक का डेटा आउटपुट में कैसे ट्रांसफ़र होगा ये हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और सीरियल नंबर्स भी मैंने यहाँ पे पुट कर दिए हैं कि 1 बाय 1 स्टेप्स हमको समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट से यदि हम लोग देखें तो ए हमारे सामने है। जैसा हमने देखा था ऑपरेंड को हमको आउटपुट के अंदर रखना है, ओके। देन हमारे पास में प्लस है, तो प्लस स्टैक में आएगा, हमने पुट कर दिया। आउटपुट के अंदर ए ऑलरेडी रखा हुआ था। देन यदि हम लोग देखें तो ओपनिंग ब्रैकेट है, अब ये ऑपरेंड नहीं है, इसका मीनिंग ये स्टैक के अंदर आएगा, ओपनिंग पेरेंथेसिस। आउटपुट में ए रखा हुआ है ऑलरेडी। देन हमारे पास में है बी, तो बी स्टैक में नहीं आएगा, बल्कि बी कहाँ पे आएगा, आउटपुट में ए के बाद। देन बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेंड नहीं है तो ये स्टैक में आएगा, आउटपुट में ए और बी है। देन बारी आती है सी की, तो सी तो ऑपरेंड है, इसका मीनिंग ये है कि जो सी है वो बी के बाद आने वाला है। देन हमारे पास माइनस है, ऑपरेंड नहीं है, तो हम कहाँ पे रखेंगे माइनस को, स्टैक के अंदर। लेकिन एक चीज़ सोचने वाली है, वन मोर पॉइंट यहाँ पर है। अब हम यहाँ बात करेंगे प्रेसिडेंस की। सो स्टार और मल्टीप्लिकेशन में यदि मैं देखूँ, स्टार का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है मल्टीप्लिकेशन से। और जब लो प्रेसिडेंस का ऑपरेटर हायर प्रेसिडेंस के ऑपरेटर के बाद में आता है स्टैक में, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है उसको रिमूव कर देते हैं। मीन्स यहाँ पे यदि हम लोग देखें, अगर माइनस आता है तो स्टार रिमूव हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन रिमूव हो जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन रिमूव होके आ जाएगा आउटपुट के अंदर। अब नेक्स्ट, आफ्टर माइनस देयर इज ओपनिंग पेरेंथेसिस। सो हम पुट कर देते हैं माइनस के बाद ओपनिंग पेरेंथेसिस, आउटपुट के अंदर ए बी सी मल्टीप्लिकेशन एज इट इज। नाउ अब डी की बारी। डी ऑपरेंड है, सो डी जाएगा आउटपुट के अंदर। देन डिवीजन सिंबल, ओके ये सिंबल हमने स्कैन किया बट दिस इज़ नॉट ऑपरेंड, तो ये सिंबल भी कहाँ पे जाएगा, स्टैक के अंदर। आउटपुट में ए बी सी मल्टीप्लिकेशन डी है। अब नेक्स्ट सिंबल है ई, ओके जो कि ऑपरेंड है। ऑपरेंड मीन्स वो जाने वाला है आउटपुट में, ए बी सी मल्टीप्लिकेशन डी के बाद में ई आ जाएगा। अब ई के बाद यदि हम देखें तो अपर एरो हमको दिखाई दे रहा है जो कि ऑपरेंड नहीं है, इसका मीनिंग हम पुट करेंगे स्टैक के अंदर, और आउटपुट के अंदर ए बी सी मल्टीप्लिकेशन डी एज इट इज़। नेक्स्ट हमारे सामने है एफ, ओके एफ को यदि हम देखें तो एक ऑपरेंड है, सो आउटपुट में हम एफ को भी लगा देंगे लास्ट में ही, मैंने एफ लगा दिया। अब क्लोजिंग पेरेंथेसिस हमारे सामने है, स्टैक का डेटा एज इट इज़ रहेगा। अब इसी डेटा में क्लोजिंग पेरेंथेसिस पुट कर दो। रूल्स क्या बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके जब क्लोजिंग पेरेंथेसिस आता है तो क्लोजिंग पेरेंथेसिस के बीच में जो भी डेटा है
ओके, वो डेटा वहाँ से रिमूव होके आउटपुट के अंदर चले जाता है। सबसे पहले राइट से रिमूव करना है, तो राइट में क्या रखा था, अपर एरो, रिमूव कर दिया। देन डिवीज़न का सिंबल हमने रिमूव करके स्टैक से आउटपुट के अंदर पुट कर दिया। अब ओपनिंग क्लोजिंग पेरेंथेसिस को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब यदि हम नेक्स्ट सिंबल देखें तो वो है मल्टीप्लिकेशन। सो पुट कर देंगे एज इट इज़ प्लस ओपनिंग पेरेंथेसिस माइनस, देन आ गया मल्टीप्लिकेशन। आउटपुट का डेटा वैसा की वैसा। नेक्स्ट सिंबल एप्सिलॉन, जो कि एक ऑपरेंड नहीं है, इसका मीनिंग वो कहाँ पे आने वाला है, स्टैक के अंदर। हमने एप्सिलॉन पुट कर दिया और आउटपुट का डेटा एज इट इज़ आउटपुट में हम कॉपी कर देते हैं। अब एप्सिलॉन के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट है, ओके, जो कि ऑपरेंड नहीं है, वो जाएगा स्टैक के अंदर। अब सेम फंडा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो भी डेटा है वो डेटा कहाँ पे जाएगा, आउटपुट के अंदर। सो सबसे पहले हम यहाँ पे रिमूव करेंगे एप्सिलॉन को, तो मैं एप्सिलॉन को रिमूव करता हूँ स्टैक से और आउटपुट के अंदर पुट कर देता हूँ। देन मल्टीप्लिकेशन को, देन डिवीज़न को, सॉरी देन माइनस को, तो हमारा ओपनिंग क्लोजिंग पेरेंथेसिस यहाँ से हट जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन आफ्टर प्लस ये आने वाला है स्टैक के अंदर। आउटपुट का डेटा हम एज इट इज़ पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट यदि हम देखें तो हमारे पास में है एज, ओके, तो एज को हम यहाँ पे ले लेते हैं। स्टैक में प्लस और मल्टीप्लिकेशन, आउटपुट में देखें तो जितने भी ऑपरेंड्स हैं और जो कभी भी ऑपरेटर्स भी आ चुके हैं, हमने यहाँ पर एज को रख दिया। अब कोई कैरेक्टर्स स्कैन करने के लिए नहीं है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी डेटा रखा हुआ है, ओके, मैं वन मोर स्टेप में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, स्टैक से हटा दो मल्टीप्लिकेशन को और आउटपुट के अंदर पुट कर दो। देन है एडिशन, प्लस का सिंबल हटा के हमने आउटपुट के अंदर पुट कर दिया। सो ये था हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स एक्सप्रेशन को हमने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया। इनफिक्स में क्या होता है कि जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के बीच में आता है, और पोस्ट फिक्स में ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद आता है। मीन्स हमने इस तरीके से ऑपरेटर को शिफ्ट किया ऑपरेंड के बाद। तो ये था हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।